ओम गुरवे नमः। नमस्कार। आज आम सनातन धर्म विषय आलोचना करिबा। सनातन धर्म होउची एक शाश्वत जीवन बंचिबार जीवन शैली। तार विभिन्न मानबिंदु रही जेपरी वेद उपनिषद आत्मा और विभिन्न पद्धति जोटा आम प्राक्टिस करूँ। आज यही विषयटी मु बाछिबार कारण होला बहुत जनक मन सनातन धर्म को लेकिन विभिन्न भ्रांत विचार मान रही जहाँकि आम चिराचरित जीवन शैली प्रभावित करुच्ची। तबे मोर जो सम्यक ज्ञान से जहाँ जानी सनातन विषय को हृदयंगम करुच्ची। सनातन होउची सनातन धर्म होउची शाश्वत अनादि और अनंत जीवन शैली। सनातन धर्म कौन मनुष्य द्वारा प्रतिष्ठा हुए। धर्मर अर्थ है धारण करवा। प्रत्येक धर्मर विभिन्न मानबिंदु रही। धर्म सनातन धर्म जहाँकि आदि अनंत और शाश्वत ताकू कई सृष्टि करना शाश्वत जीवन शैली में सनातन धर्म होती। तार विभिन्न बिंदु रही। प्रथम बिंदु हूँ वेद उपनिषद जहाँकि आपने जानते चारिटी वेद ऋग्वेद सामवेद अथर्व वेद और यजुर्वेद। तापर रहा 108 उपनिषद। ये ग्रंथ ग्रंथ वेद पर आमर द्वितीय बिंदु हूँ चिंता करिवार शैली। चिंता करिवार शैली कौन मो चिंताधारा रे सनातन धर्म बा सनातन विश्वास ताको कह जो आत्मा उपरे जो धर्म रे विश्वास दिखाई। आत्मार अमरत्व आत्मा जे पुनर्जन्म हुए आत्मा केवे क्षय हुए नहीं यही विश्वास उपरे जो धर्म पर्यवेसित ताहा होची सनातन धर्म बोली मोर विश्वास। तो आत्मा विषय आमे कौन जानिबा मत भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण सांख्य योग जहाँकि द्वितीय अध्याय गीतार द्वितीय अध्याय रे भगवान आत्मा विषय कहते। भगवान आत्मा विषय रे गीतार सांख्य योग कौन कहते ना गीतार द्वितीय अध्याय 20 नंबर श्लोक रे भगवान कहते न जायते म्रियते बा कदाचित नायम भूत्वा भविता बा न भूय अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। यार अर्थ है आत्मार जन्म बा मृत्यु घटे नहीं। आत्मा अविनाशी आत्मार केवे अंत नुहे। आत्मा शाश्वत और चिरंतन मध्य। तापरे गीतार से द्वितीय अध्याय 22 नंबर श्लोक को जीवा से भगवान कहते वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। यार अर्थ है जेपरी व्यक्ति पुरातन पोशाक त्याग करी नूतन पोशाक परिधान करे ठीक सहीपरी आत्मा पुरातन ओ अदरकारी शरीर को त्याग करी नूतन शरीर धारण करे। आत्मा चिरंतन। एवं 23 नंबर श्लोक रे भगवान कहते नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शशयति मारुत। अर्थात आत्मा को कौन अस्त्र शस्त्र काटी पारिब नहीं अग्नि पोड़ी पारिब नहीं जल बुड़ाई पारिब नहीं एवं वायु शुष्क करि पारिब नहीं। धर्म होउची एक शाश्वत जीवन बंचिबार जीवन शैली। तार विभिन्न मानबिंदु रही जेपरी वेद उपनिषद आत्मा और विभिन्न पद्धति जोटा आम प्राक्टिस करुचे। प्रथम विषय आम आलोचना कर सारे जोटा कि आत्मा सांख्य योग भगवान जो श्लोक मान कहते श्रीमद भगवत गीतार से आम आलोचना कले। गीता द्वितीय अध्याय 20 नंबर श्लोक गीता द्वितीय अध्याय 22 नंबर श्लोक और गीतार द्वितीय अध्याय 23 नंबर श्लोक। तो यही 3टी श्लोक आम कौन जानूचे
आत्मा अविनाशी शाश्वत चिरंतन आत्मार जन्म मृत्यु नहीं आत्मा को कहीं स्पर्श करिपारंती नहीं और आत्मा को खंडित मध्य करिपारिबे नहीं आत्मार अंत नहीं। यहाँ पर आम आसवा ना सनातन धर्म कौथरे विश्वास करे सनातन धर्म विश्वास करे चतुर्विध पुरुषार्थ करे प्रथम ना धर्म द्वितीय अर्थ तृतीय काम और चतुर्थ मोक्ष। धर्मर अर्थ कौन जो धारयती धर्म जहाँ धारण कर जलर धर्म सी उपरु तलक बहिब अग्निर धर्म से उत्ताप प्रदान करिवो ठीक सेपरि आमर मानव जातिर मध्य धर्म रही से उचित अनुचित विवेक अनुमोदित कर्म करने को कहुए धर्म। अर्थर अर्थ है साधु और सत उपाय धन बा संपत्ति अर्जन करवा। कामर अर्थ कौन ना धर्म परिसर मध्य रही निज इच्छा को पूर्ति करवा हूँ काम और मोक्ष सर्वोपरि अटे। मोक्ष हूँ भगवान सहित विनय मोक्ष हूँ आमे निज निष्काम कर्म माध्यम जगतर कारण मूल सूत्रधर भगवान स्वयं परम ब्रह्म को प्राप्त करवा यह हूँ मोक्षर प्रकृत अर्थ। यही चारोटी पुरुषार्थ उपरे सनातन धर्म पर्यवेसित। तापरे सनातन धर्म मूल्यबोध कौन प्रथम अहिंसा आम धर्म उपनिषद मानक अच्छी अहिंसा परमो धर्म अहिंसा ठारू बड़ी आउ धर्म नहीं। अहिंसार अर्थ है कौन सी व्यक्ति विशेष पशु पक्षी जीव जंतु तांको हिंसा आचरण न करवा। द्वितीय अच्छी सत्य सत्यर अर्थ आपण वचन बा कर्म माध्यम नहीं पारे सत वचन कहवा सत कर्म करवा यह हूँ सत्यर प्रतीक। तापर हूँ शौच शौचर अर्थ है पवित्रता रक्षा करवा काय मन वाक्य पवित्रता अर्जन करवा केवल स्नान 5 थर करके नुहे काय भी मनरे भी और वाक्य भी पवित्रता अर्जन करने को कहुए शौच हवा। तापरे इंद्रिय निग्रह अर्थ है समस्त इंद्रिय को वशीभूत करवा। आम आपण थरे भाभी देखंतु ए सब हूँ सनातन धर्मर प्रत्येक मूलबिंदु ए मूलबिंदु ठू आम केते दूर जिनस आम पर्यवेक्षण करवा दरकार। मूल बिंदु ठू आम दूर को जाऊा बेले कौन सनातन धर्म आज भी जीवित ए प्रश्न निजे निज को पचार समय आस। सनातन धर्म को पुनः स्थापन करने एकदा श्री आदि शंकराचार्य भगवत गुरु शंकराचार्य तांको जीवन रो सबुदान कर देइथिले। से आ गंगा गोदावरी हिमालय कन्याकुमारी पर्यंत से सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करथिले। कौन आमे तांको प्रदर्शित सनातन धर्म रे आज चलुचे ए प्रश्न मोर नुहे समस्त सनातन धर्मावलंबी भाई मान को। तापरे आमे आसीबा सनातन धर्मर प्रैक्टिस जोटा आमे कहूचे सनातन धर्म रे आमे कौन सब विषय विषय रे अभ्यास करूचे। प्रथम अभ्यास है सनातन धर्म रे आमे पंचदेव को पूजा करवा। पंचदेव किए गणपति शिव शक्ति सूर्य और विष्णु आमे पंचदेव को पूजा करवा। गणपति गणानाम त्वाम गणपति गणकर ईश्वर जी गणपति सी। तापरे विष्णु जल प्रतीक। तापरे आमे आसीबा शिव से आकाश प्रतीक। तापरे आमे शक्ति से प्रकृतिर प्रतीक। एपरी आमे प्रकृति पूजा सहित सनातन धर्मर मूल पूजा पद्धति को आमे जदि प्रैक्टिस करवा तबे आमे जानी परिबा आम धर्म केते महान। कारण एठी गछ पत्र तरु लता सबू को पूजा करा जाए। सनातन धर्मर मूल पद्धति रे पंचदेवर पूजा अच्छी पंचतत्वर पूजा अच्छी पंचभूतर पूजा अच्छी। यार अर्थ हूँ आम जीवन हूँ आमर आत्मा हूँ शाश्वत चिरंतन। आम शाश्वत प्रकृति शाश्वत जो आकाश तत्व वायु तत्व जल तत्व ये पंचतत्व को आम पूजा करी ही हूँ सनातन। आम सनातन धर्मर अभ्यास बा प्रैक्टिस जहाँ आप कहते ता विषय आलोचना करवा। सनातन धर्मर मुख्य अभ्यास है आम पंचदेवतार
ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ସେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ, ସିଦ୍ଧିର ଦାତା। ସେ ସମସ୍ତ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ସେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ତୃତୀୟ ଦେବତା ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ସେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ସେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ମା ଶକ୍ତି, ମା ଆଦିଶକ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି। ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସାରଳା, ବିମଳା, ତାରିଣୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ବିରଜା ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପୂଜିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଯେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସନାତନ ଧର୍ମ ପଞ୍ଚଭୂତ ଓ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେପରିକି କ୍ଷିତି ବା ପୃଥିବୀ, ଏହା ଶରୀର, ହାଡ଼, ମାଂସ ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆପ୍ ବା ଜଳ, ଏହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ, ତରଳ ଓ ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ତେଜ, ଅଗ୍ନି, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ଓ ଉର୍ଜା ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ମରୁତ ବା ବାୟୁ, ଏହା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ବ୍ୟୋମ, ଯାହା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ବିଶାଳତା ବା ଶବ୍ଦ। ଏଠି ଆମର ବୁଝିବାର ଅଛି କେଉଁ ଦେବତା କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ସେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ମା ଶକ୍ତି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନ ଶିବ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟାସ। ସନାତନ ଧର୍ମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା, ପଞ୍ଚାୟତ ପୂଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଭିତରେ ପଞ୍ଚଭୂତର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ନିହିତ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉନ୍ନତ ବା ନୁହେଁ, ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ମହାନ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିକି ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ଜଳକୁ ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁ ସେହି ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମାନବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ କେବେ କରିବା ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆଉ କେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଶୋଧମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବୁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଏଁ ବା କିଛି ନୂଆ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେରଣା ହେବେ। ନମସ୍କାର। ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମାନବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ କେବେ କରିବା ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆଉ କେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଶୋଧମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବୁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଏଁ ବା କିଛି ନୂଆ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେରଣା ହେବେ। ନମସ୍କାର।